गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको क्वेश्चंस सेंड किए थे राइट करने के लिए। मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया था बेटा, कोई कुछ नेटवर्क इशू था। आज मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भेजे थे। कल मैंने 4th क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। हमारा 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डाउट डिड द पोइट हैव। 4th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डाउट डिड द पोइट हैव। क्या डाउट है पोइट के मन में। द पोइट डाउट विच रोड टू टेक एज बोथ बिकॉज बोथ ऑफर्ड सिमिलर अपॉर्चुनिटी टू द पोइट, सो ही वॉज नॉट एबल टू foresee विच रोड वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम। पोइट को डाउट है कि कौन सा रोड ले, क्योंकि दोनों ने कवि को समान अवसर प्रदान किए। मतलब दोनों जो हैं उसके लिए बेटर है, क्योंकि वह सोच नहीं पा रहा था कि कौन सी सड़क उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। 5th क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द पोइट फील द अदर रोड हैड अ बेटर क्लेम, डिड इट सीम मोर अपीलिंग। अब इसमें क्यों पोइट ने महसूस किया जो दूसरी सड़क का है, जो वो उसका मतलब काफ़ी वो बेटर है, उससे क्या अधिक आकर्षक लग रहा है उसे, उसमें सेकंड सड़क पर उसे क्या बेटर लग रहा है। पोइट ने दूसरी को बेहतर होने का दावा इसलिए किया था। द पोइट फेल्ट दैट द अदर रोड हैड अ बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ए ग्रासी एंड लेस वर्म आउट, फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड नॉट चूजन बाय मैनी, यस इट सीम्स मोर अपीलिंग। पोइट ने दूसरी का बेहतर होने का दावा इसलिए किया था क्योंकि वहाँ घास थी, कम जो वो था, कम गर्म था, रोमांच से भरा था और कई लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। उसको काफ़ी लोगों ने नहीं चुना था। यह अधिक आकर्षक लग रही थी। 6th क्वेश्चन देखिए, आफ्टर डिसाइडिंग द रोड ही वुड चूज व्हाट थॉट डिड द पोइट हैव। सड़क तय करने के बाद, चूज करने के बाद क्यों सोचा पोइट ने उसको उस पर जाने की। पोइट ने सोचा, द पोइट थॉट इफ ही वुड बी एबल टू कम बैक एंड टेक द अदर रोड, द डिसीजन वुड डिसाइड द फ्लो ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ही वुड नॉट बी एबल टू चेंज द सर्कमस्टांसिस गॉन बाय देम। पोइट ने सोचा कि वापस जा रहे दूसरे रोड की तरफ चलेगा, उसके निर्णय जो होगा उसके जीवन के लिए बाकी हिस्सों के प्रवाह को तय करेगा और वह उसके द्वारा दी गई परिस्थितियों को बदलने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसने वो जो चूज कर लिया था भाई बार बार चेंज करने से, अब वो उसी रोड पर जाना क्या है, बेटर है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। 7th क्वेश्चन में देखिए कि लेकिन पोइट कह रहा है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा था उसमें से कई रास्ते निकल रहे थे। The lines means that just as one path leads to other, similarly, one choice made by the poet will leads to another. Once he has decided to go forward on a path, he cannot come back and revisit the moment which have passed by. लेकिन पोइट जो है जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें से कई रास्ते निकल रहे हैं, बहुत सारे मोड़ हैं। पोइट को डर है वो रास्ता भूल जाएगा, शायद ही वह कभी दोबारा से उस जगह पर आ पाए। यहाँ पर वह पहले खड़े होकर उन दोनों रास्तों को देख रहा था कि वो किस रास्ते पर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट हैड द पोइट चॉइस मेड ऑन हिज लाइफ। क्या प्रभाव पड़ता है कवि की चॉइस का उसके जीवन में। द चॉइस मेड बाय द पोइट हैड शेप्ड हिज लाइफ इन ए पर्टिकुलर वे, इट हैड चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ एंड मेड हिम हु ही वाज। जो कवि द्वारा चुना गया रास्ते ने खास तरह से उसके जीवन को बदल दिया है और उसे वह बना दिया है, उसके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया है और उसे वह बना दिया है जो वह था। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं दोनों रास्तों पर एक ही समय नहीं जा सकता। हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने कही है। द पोइट सेड दिस लाइन, ये लाइन कवि ने कही है। वट डिड द बोथ रेफर टू, बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ मैंने दोनों। द वर्ड बोथ रेफर टू द रोड्स दैट दे ले इन फ्रंट ऑफ द पोइट। पोइट दोनों रास्तों पर तो जा नहीं सकता, दोनों रास्ते सही थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता ले सकता था, लेकिन मैंने दूसरे वाला रास्ता चुना और उसको चुन लिया। अब पोइट के सामने बोथ मतलब दोनों रास्ते उसके सामने थे। वाई वाज द स्पीकर सॉरी, स्पीकर सॉरी क्यों कह रहा है।
द स्पीकर वॉज सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। वो स्पीकर जो है, पोइट जो है, सॉरी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, वो दोनों रास्तों पर इकट्ठे एक साथ नहीं जा सकता था। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, वट विल द स्पीकर बी टेलिंग विद द साई। पोइट कह रहा है कि आहा भरते हुए फ्यूचर में से कह रहा है, फ्यूचर के लिए कह रहा है कि मेरे सामने जंगल में दो रास्ते थे, मैं चाहता तो उन दोनों रास्तों में कोई भी चुन सकता था। द स्पीकर विल बी टेलिंग विद साई, आहा भरते हुए, दैट ही डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, लेकिन उसने कोई भी रास्ता चुन सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जिसमें बहुत कम लोगों ने चुना था। आज मुझ में काफ़ी लोगों से जो डिफरेंस है वो उसी रास्ते की वजह से है। ट्रेवल्ड रोड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज लाइफ। वाई वुड द स्पीकर साई, वो आहा क्यों भर रहा था। द स्पीकर वुड साई वॉन्डरिंग, वो हैरान था। वट वुड हैव हैपन टू दिस हिज लाइफ। पोइट जो है हैरान था, वो आहा भरते हुए ये कह रहा था। पोइट ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि what would have happened to his life had he chosen the first road. His dissatisfactions with the decision might also make him with sigh. स्पीकर कह रहा है, इसके अंदर पोइट कह रहा है कि यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सभी के जीवन में चॉइस आती है। वट वुड हैव हैपन टू हिज लाइफ, हर किसी के जीवन में चॉइस आती है, कुछ ना कुछ घटना होती है। आगे हैव हैपन टू हिज लाइफ हैड ही चूजन द फर्स्ट रोड, लेकिन उसने कौन सा चूज़ कर लिया, पहले वाले रोड को उसने चूज़ कर लिया। हिज डिससेटिस्फैक्शन विद द डिसीजन माइट आल्सो मेक हिम विद साई, तो वो अपने डिसीज़न को जो उसने ले लिया है उसमें आहा भरते हुए आहा भर रहा है कि मैंने जो रास्ता चुना है जिसको बहुत कम लोगों ने चुना था, आज मुझ में काफ़ी लोगों से जो डिफरेंस है वो उसी रास्ते की वजह से है, इसलिए वो अपने डिसीजन पर आहा भर रहा है। वट वॉज द फाइनल चॉइस मेड बाय द स्पीकर, फाइनल चॉइस क्या थी स्पीकर की। द फाइनल चॉइस मेड बाय द स्पीकर वाज टू ग्रासी रोड, उसने घास वाले रोड को चुना। विच ओपन मैनी एडवेंचर्स अपॉर्चुनिटी एंड इन फ्रंट ऑफ, जिसने उसके सामने काफ़ी सारे साहसिक अवसर खोले उस रास्ते ने। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, लुक एट द मेटाफोर्स गिवन बिलो एंड ब्रिंग आउट द कंपेरिजन्स क्लियरली, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, ऑल द वर्ड्स आ स्टेज। दिस फेमस कोट फ्रॉम शेक्सपियर की जो पोएम है एज यू लाइक इट से लिया गया है। इट कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज, इसमें संसार को एक स्टेज से कंपेयर किया गया है। दिस मीन्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर एक्टर, भी सारे जो ह्यूमन बींग है वो एक एक्टर की तरह रोल कर रहे हैं। हु परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, जो हमें भूमिकाएं दी हुई हैं, जो हमारी संबंधित हमारे से रिलेटेड जो भी भूमिकाएं हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। रिस्पेक्टिव रोल मैंने संबंधित भूमिकाएं। द क्लासरूम वाज ए सर्कस, क्लासरूम को एक सर्कस की तरह क्यों बताया गया है कि द क्लासरूम वाज इन स्टेट ऑफ मैस, एक मैस की तरह है। जस्ट एज इन ए सर्कस, एक सर्कस की तरह। एवरीवन इन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी एट द सेम टाइम, हर कोई क्लास के अंदर अलग अलग एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसी सेम टाइम पर कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है, सेम टाइम पर कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है, मतलब हर कोई अपनी अलग अलग एक्टिविटी निभा रहा है। सायरा ड्राउन्ड इन अ सी ऑफ ग्रीफ, सायरा जो है शोक के सागर में डूब गई है। जो सायरा है, सायरा वाज ओवरवेल्म्ड बाय हर ग्रीफ विच वाज इंटेंस एंड डीप। सायरा जो है, सायरा है, उसके दुख से अभिभूत है, जो गहन और इंटेंस मैंने काफ़ी गहरा है उसका दुख। आगे, हरक्यूल्स वाज लॉयन इन द फाइट, हरक्यूल्स क्या है, एक बलवान आदमी को बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग आदमी को बोला जाता है। और हरक्यूल्स इज़ कम्पेयर टू लॉयन, हरक्यूल्स को शेर से कंपेयर किया गया है, एक बहादुर क्रूर भयानक जानवर जो होता है, जो बिना डरे साहस और बहादुरी से लड़ता है, करेजियसली इन द फाइट। आगे है, मिस्टर बॉस इज़ वॉकिंग डिक्शनरी, मिस्टर बॉस को एक डिक्शनरी की तरह क्यों कहा गया है। मिस्टर बॉस जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है और हु हैज़ अ रिमार्केबल नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड वर्ड्स, जिसको काफ़ी व्यक्ति हैं जिनके पास काफ़ी नॉलेज है शब्दों की, तथ्यों की। आगे, लाफ्टर इज़ द म्यूज़िक ऑफ द सोल, हंसी को
हंसी जो हंसना है वो आत्मा के लिए एक म्यूजिक के रूप में काम करता है। जस्ट एज म्यूजिक काल्म ऑफ द साउल, लाफ्टर हेयर इज कंपेयर टू इट। लाफ्टर एक्ट एज द म्यूजिक, एक म्यूजिक की तरह होता है। हंसना जो है हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। उसी प्रकार हंसी जो है क्या है, एक म्यूजिक की तरह होती है जो आत्मा को शांति प्रदान करती है। आगे है बुक्स आर द की टू आवर इमेजिनेशन। जो किताबें हैं हमारी चाबी हैं हमारी कल्पना की। किताबों को चाबी कहा गया है हमारी कल्पना की। बुक हमारी एक चाबी की तरह है जो हमारी कल्पना को अनलॉक करने का काम करती है, मतलब कि वो हमारे हमारे लॉक को खोलती हैं, अनलॉक करने का काम करती है, हमारे जो है लॉक नहीं होने देती। 9 देखिए, मैटिल्डाज लॉन्ग हेयर वाज ए गोल्डन रिवर। मैटिल्डा के लॉन्ग हेयर को लंबे बालों को सुनहरे कहा गया। मैटिल्डा के लंबे बालों को सुनहरे से कंपेयर किया गया है। बालों की लंबाई, क्योंकि द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ मैटिल्डा गोल्डन हेयर आर बीइंग कंपेयर टू ए फ्लावर रिवर। मैटिल्डा के लंबे बालों को सुनहरी नदी से कंपेयर किया गया था। बालों की लंबाई और उसके वजन को कंपेयर किया गया था फूलों की नदी से। आगे, पायल्स टेम्पर वाज ए वोल्केनो रेडी टू एक्सप्लोड। पायल के गुस्से को वोल्केनो से कंपेयर किया गया है। पायल का गुस्सा जो है वोल्केनो की तरह है। पायल्स का टेम्पर वाज स्ट्रॉन्ग, सडन एंड अनकंट्रोल्ड लाइक ए वोल्केनो दैट कैन एक्सप्लोड एनी मोमेंट। पायल के गुस्से को वोल्केनो से कंपेयर किया गया है। पायल का गुस्सा वोल्केनो की तरह है जो वोल्केनो की तरह फटने के लिए तैयार रहता है। पायल का गुस्सा अचानक से आता है और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वोल्केनो की तरह कभी भी फट सकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे सभी क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये मैंने जो पोएम थी सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको द रोड नॉट टेकन जो समझाई थी, क्लियर करवाई थी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।